नमस्कार। हिमसत्ता समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सोमवार रात से लगातार हो रही मूसलधार बारिश ने तबाही का ऐसा मंजर खड़ा कर दिया है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मंडी शहर के व्यस्त जेल रोड और आसपास के रिहायशी इलाकों में अचानक आए सैलाब ने अनेक परिवारों की खुशियों को उजाड़ कर रख दिया है। स्कोडी नाले में आए उफान ने कई मकानों को अपने आगोश में ले लिया और लोगों को जान बचाना भी मुश्किल हो गया। जेल रोड पर पूर्व पार्षद कृष्णा का पूरा परिवार नाले की तेज धारा में बह गया, जिसमें 2 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि एक बहू अब भी लापता है। बड़ा बेटा घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है और पूरे इलाके में मातम का माहौल है। भारी बारिश के कारण सैन मोहल्ला, अस्पताल रोड, रामनगर जैसे रिहायशी इलाके जलभराव और मलबे की चपेट में आ चुके हैं, जहां कई मकानों में मलबा घुस गया है और कई घरों को प्रशासन ने असुरक्षित घोषित कर दिया है। प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ और स्थानीय लोगों की मदद से राहत व बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है, लेकिन लगातार बारिश और सड़कों पर फैले मलबे की वजह से अभियान में भारी दिक्कतें आ रही हैं। एनडीआरएफ की टीमों को कई जगहों पर खिड़कियां और दीवारें तोड़कर लोगों को बाहर निकालना पड़ा है। जिन मकानों में लोग फंसे हुए थे, वहां से अब तक कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, लेकिन हालात अब भी भयावह हैं। मंडी पंडो नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद है, जिससे न केवल आवाजाही प्रभावित हुई है, बल्कि राहत सामग्री के पहुंचने में भी देरी हो रही है। जिला प्रशासन की ओर से विपाशा सदन में अस्थायी राहत शिविर बनाया गया है, जहां प्रभावित परिवारों को भोजन, दवाई और रात गुजारने की सुविधा दी जा रही है, जबकि अन्य लोगों को उनके रिश्तेदारों के घरों में अस्थायी रूप से शरण लेने को कहा गया है। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने स्थिति को बेहद गंभीर बताते हुए बताया कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ राहत कार्यों में जुटा है, लेकिन संसाधनों की कमी और मौसम की बेरुखी बड़ी चुनौती बनी हुई है। पूरे जिले में बिजली और पानी की आपूर्ति ठप है, जिससे लोग दुश्वारियों के बीच जीने को मजबूर हैं। मंडी शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग सरकार से जल्द ठोस राहत की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन भारी तबाही के बावजूद अब तक न तो केंद्र सरकार की ओर से कोई विशेष राहत पैकेज की घोषणा हुई है और न ही कोई वरिष्ठ केंद्रीय नेता ने अब तक मंडी का दौरा किया है। लोग मायूस हैं, भयभीत हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई तो आगे आएगा उनकी पीड़ा बांटने। ऐसे हालात में ये जरूरी हो गया है कि केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से संसाधनों, आर्थिक सहायता और बचाव बलों को हिमाचल के लिए रवाना करे, ताकि इस प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे लोगों को राहत मिल सके। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश ने इस बार तबाही की सीमाएं लांघ दी हैं। मंडी, कांगड़ा, कुल्लू और शिमला जैसे जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। पहाड़ों से लगातार मलबा गिर रहा है, सड़कें टूट गई हैं, पुल बह गए हैं और कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालयों से कट गया है। जगह भूस्खलन के कारण एनएच और लिंक रोड बंद हैं, जिससे न केवल यातायात प्रभावित हुआ है, बल्कि राहत और बचाव कार्यों में भी कठिनाई आ रही है। नदियों और नालों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है, जिससे आसपास के इलाकों में हर वक्त बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश की सड़कों पर सन्नाटा है और लोगों के घरों में पानी और मलबा घुस गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी, बिजली और मोबाइल नेटवर्क जैसी आवश्यक सेवाएं भी बाधित हो चुकी हैं। खेतों में खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं और मवेशी बह गए हैं। मकानों के ढहने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिनमें कई लोगों की जान जा चुकी है। बारिश और भूस्खलन से जनधन की हानि का सटीक अनुमान अभी तक नहीं लग पाया है, लेकिन अब तक दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। प्रदेश सरकार की ओर से युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और खुद मौके पर जाकर जायजा भी ले रहे हैं। जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन संसाधनों की सीमाएं अब साफ दिखाई देने लगी हैं। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग की है,
लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या किसी केंद्रीय मंत्री की ओर से कोई ठोस मदद की घोषणा नहीं की गई है। केवल संवेदना और आश्वासन ही मिले हैं, जबकि हिमाचल की जनता को अब ठोस कदमों की जरूरत है। लोगों में आक्रोश और निराशा बढ़ रही है। बाढ़ और भूस्खलन से जान गंवाने वालों के परिजन न्याय और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई घर बनाकर लगाई थी, वे अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। राहत शिविरों में ठिकाना पाने वाले लोगों को भी पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रहीं। गांवों में अब भी कई लोग फंसे हुए हैं, जिन तक सहायता नहीं पहुंच पाई है। प्रदेशवासियों की पीड़ा इस बात से और गहरी हो जाती है कि जिस तरह से उत्तराखंड, गुजरात या अन्य राज्यों में आपदाओं पर केंद्र सरकार ने तुरंत सहायता भेजी, वैसी तत्परता हिमाचल के लिए अब तक नहीं दिखाई गई है। इस समय हिमाचल को केवल संवेदना नहीं, बल्कि ठोस संसाधन, आर्थिक सहायता और केंद्रीय फोर्स की त्वरित तैनाती की जरूरत है। यह केवल एक राज्य का मसला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आपदा जैसा हालात बन चुके हैं। जनता केंद्र सरकार से जवाब मांग रही है कि आखिर पहाड़ की इस वेदना को इतनी देर से क्यों सुना जा रहा है। जब तक केंद्र और राज्य मिलकर एकजुट होकर प्रयास नहीं करेंगे, तब तक राहत का रास्ता मुश्किल ही बना रहेगा। मंडी की सड़कों पर पसरा मलबा, उजड़े घरों की खामोशी और अपनों को खो चुके परिवारों की चीखें एक ही सवाल पूछ रही हैं: क्या कोई सुनेगा पहाड़ की पुकार?